बड़ी पुरानी कहावत है, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। पाकिस्तान को भुगतान करने का समय आ गया है। पंसीर के लिए एक तरफ भारत, रूस और ईरान, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान। हालात ये बन रहे हैं कि अफगानिस्तान में दो गुट बन रहा है। आखिर पुतिन ने अपने बेहद खास आदमी को प्रधानमंत्री मोदी के पास क्यों भेजा? तो इधर तालिबान और अफगानिस्तान का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ भारत ने चीन को निशाने पर ले लिया। एक सीक्रेट मीटिंग, जिसके बाद एक बड़ा ऐलान भारत के दो दोस्तों ने किया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की चालाकी अब धीरे धीरे उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी का उत्पात बढ़ा है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि कई जगहों पर फेंस को तोड़ दिया गया है। बाढ़ जो पाकिस्तान ने लगाया था ताकि अफगानिस्तान से कोई पाकिस्तान न आ पाए, पर यहाँ जगह जगह छेद होने शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि टीटीपी के बड़ी संख्या में आतंकी पाकिस्तान में घुस रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये 90 का दौर फिर से चालू हो गया है। तो वहीं अब अमेरिका ने ये बड़ा ऐलान किया है कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है और अफगानिस्तान में कौन सी भूमिका निभाई है, उसकी हम जांच करेंगे। अब पिछले 20 साल का काला चिट्ठा पाकिस्तान का निकलने का मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े एक्शन की तैयारी होगी और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को छोड़कर इस क्षेत्र में भारत के लिए आगे बढ़ रही है। अब जोर शोर से पकड़ता मांग पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगवा सकता है। खैर, पाकिस्तान के खिलाफ अभी सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि एक बेहद खास देश भी आ गया है। पाकिस्तान और चीन का पासा पूरी तरीके से पलट गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से चीन की तबाही को रच दिया है भारत, और भारत ने इसके लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी कर लिया है। दरअसल हाल ही में दक्षिण कोरिया का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था भारत, जो अपने रक्षा मंत्री से मिला था और ये प्रतिनिधि मंडल मिलने के बाद एक बड़ा ऐलान किया दक्षिण कोरिया ने ऐलान किया कि उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो नौसेना को रातों रात बदल देगा और भारत को जिस चीज की जरूरत है वही चीज उनके पास आ चुकी है और भारत को ऑफर भी कर दिया। अब आखिर ये चीज है क्या? तो दक्षिण कोरिया का दुश्मन दो है, एक चीन और दूसरा उत्तर कोरिया। चीन जहां भारत को समंदर में इंडो पैसिफिक इलाके में घेरने की कोशिश करता है, तो वहीं दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना के बल पर बाकी देशों को अलग थलग रखता है। पर अब हाल फिलहाल में भारत ने भी अपनी नौसेना गतिविधियों को बढ़ा दिया है दक्षिण चीन सागर में। जब तब से भारत को भी इस चीज का डर रहता है कि कहीं दक्षिण चीन सागर में उसकी नौसैनिक गतिविधियां एक नए लड़ाई को जन्म न दे दे। भारत को चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो खास तौर पर पनडुब्बियों में हो और जरूरी न हो कि वो पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर्ड हो। साधारण डीजल से चलने वाली पनडुब्बी में भी ऐसी खासियत हो कि अंदर से ही बड़ी मिसाइलों को फायर कर सके। दरअसल भारत का इरादा ब्रह्मोस को लेकर था कि पनडुब्बियों से अगर ब्रह्मोस को फायर किया जाए जिसे रोकना असंभव हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसे कहते हैं AIP सिस्टम और भारत इस सिस्टम की तलाश में बहुत दिनों से था। एक भरोसेमंद साथी की जरूरत थी भारत को और दक्षिण कोरिया ने इसी का निर्माण कर लिया है और न सिर्फ निर्माण कर लिया है बल्कि भारत को ऑफर भी कर दिया है। यानी भारत अपने पनडुब्बियों में अब इस तरह के सिस्टम को लगा सकता है आत्मनिर्भर प्लान के तहत भी, और पनडुब्बी दक्षिण कोरिया से खरीद भी सकता है जो पानी के अंदर से ही ब्रह्मोस मिसाइलों को दागने में सक्षम होंगी। ब्रह्मोस मिसाइलें जो कि इस वक्त काफी ताकतवर मानी जाती हैं, उसके इस्तेमाल से भारतीय
नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और क्या हो जब छुपकर सबमरीन्स बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर दें। खैर, एक तरफ जहां चीन के लिए भारत की तैयारी बिल्कुल पुख्ता होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में समीकरण बिल्कुल बदल गया है। रूसी राष्ट्रपति जब जासूस हुआ करते थे तब उनका एक साथी था निकोले पात्रुसेव। इन दोनों ने मिलकर कई सारे कांड किए थे। बाद में राष्ट्रपति पुतिन आगे निकल गए और राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। तब उन्होंने निकोले को रूसी इंटेलिजेंस का चीफ बना दिया। ये सबसे खास आदमी है पुतिन का, जिसे खास तौर पर पुतिन ने न सिर्फ पीएम मोदी के पास भेजा, बल्कि जिस वक्त मीटिंग हो रही थी उस वक्त पुतिन ने पीएम मोदी को कॉल भी किया। अब बात ये हो रही है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है। रूस को ताजिकिस्तान से घुसते हुए दिख रहे हैं आतंकी। तालिबान जो सोचा था रूस ने, वो नहीं निकला। चीन और पाकिस्तान के रुख को भी रूस देख रहा है कि ये यहाँ पर अपने फायदे की सोच रहे हैं। आतंकियों को हटाने या मिटाने से इनका कोई भी मतलब नहीं है, जिसकी वजह से रूस पूरी तरीके से तालिबान के खिलाफ हो गया। और हाल फिलहाल में पंसीर में जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान ने किया, उनकी गठजोड़ को देखते हुए ईरान भी खफा हो गया। और तजाकिस्तान तो है ही। ईरान, रूस और भारत, इन तीन देशों की तिकड़ी अब अफगानिस्तान में बन रही है। और आपको बता दें दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ है पाक और चीन, यानी पाकिस्तान और चीन। अफगानिस्तान में दोनों ही गुटों के अपने अपने हित और स्वार्थ हैं, जहां पाकिस्तान और चीन इसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं जिससे सेंट्रल एशिया पे कब्जा किया जा सकेगा, तो वहीं रूस और भारत, ईरान इसे देख रहे हैं अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में। अमेरिका के जाने से बहुत ज्यादा खुश नहीं है रूस, क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका के निकल जाने के बाद अब रूस को यहाँ की कमांड लेनी पड़ेगी। लेकिन अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कमांड लेना आसान नहीं है। तो आपको बता दें रूस और पाकिस्तान में एक बड़ी दुश्मनी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़े अहम रोल में है रूस के टूटने पे। जिनको नहीं पता है वो जान ले, अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ की सेना आई थी तब पाकिस्तान ने तालिबानियों और अपने सैनिकों द्वारा सोवियत संघ के सैनिकों को खूब मारा था। और ये बात रूस कभी नहीं भूलता है और न ही रूस भरोसा करता है। पर अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि रूस और ईरान को इस जगह पे अगर कोई साथ देगा तो वो भारत है। अब ये दो गुट आमने सामने बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। भारत, रूस और ईरान का जो ग्रुप है वो पंसीर की तरफ खड़ा है, तो वहीं चीन पाक का ग्रुप तालिबान की तरफ खड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों गुटों में से किस गुट की जीत होने की संभावना है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।